ये देखिए फाइनल लुक हमारी, देखिए कितने माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त समोसे बने हैं। ये देखिए मैं इनकी आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। रहीम, वेलकम टू माय चैनल मारिया खान व्लॉग। आज आपके साथ मैं समोसे की रेसिपी शेयर करूँगी। आपको पता है कि हमारी सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में तो ख़ास तौर पर ऐसी यूनिक चीज़ें खाने के लिए दिल करता है, मसालेदार और चटपटी। तो आज चटनी, दही की चटनी के साथ मैं समोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया, इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। अगर कप से हम मेजरमेंट करें तो इस कप से ये 5 कप बनते हैं। 500 ग्राम मैदा लिए। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। आप इसकी जगह ज़ीरा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग अजवाइन पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़ीरा पसंद करते हैं, तो आप जो चाहें डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा हाथ पे क्रश करके डालेंगे ताकि इसकी खुशबू और एक्टिवेट हो सके। थोड़ी सी और डालते हैं। ये हाजमे में भी बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, क्योंकि तली हुई चीज़ें होती हैं हाजमे में प्रॉब्लम करती हैं, तो अजवाइन जो है बहुत अच्छे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर हम ½ टीस्पून जो है नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि समोसों में थोड़ा सा नमक अच्छा ज़्यादा लगता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना चाहें डाल सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। व्यूअर्स, आप इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रंची जो बनते हैं ये घी से ज़्यादा समोसे बनते हैं। फिलहाल हम इतना घी ऐड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी हमें और तो नहीं डालना पड़ेगा, ये इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रब कर लें हाथों पे, ताकि मैदे के अंदर घी अच्छी तरह जज़ब हो जाए और इसकी गुठली ना बन के रहे, क्योंकि घी जम जाता सर्दियों में, इसलिए इसे थोड़ा सा आप मेल्ट करके ही इस्तेमाल करें। अब हमने किस तरीके से घी की क्वांटिटी को चेक करना है कि ये मैदे में हमारे समोसे के डो बनाने के लिए काफ़ी होगी। हम सबसे पहले मैदा उठाएंगे और इस तरह करके देखें। ये देखिए अभी हल्की सी हमें इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और हमें घी चाहिए, इतना घी काफ़ी होगा। और मैदे के हिसाब से घी आप देख लें कि कितना घी डालना है, जितना आपका मैदा होगा। अगर आप इससे कम क्वांटिटी में मैदा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेटली घी थोड़ा इस्तेमाल होगा। अब ये देखिए अब हमारा मैदा जुड़ने लग गया। बस इतना ही इसके लिए हमें घी की ज़रूरत है। अब इसके अंदर हम नीम गर्म पानी लेंगे, गुनगुना पानी, और डो बना लेते हैं। थोड़ी सी डो आपने इसकी हार्ड बनानी है और सॉफ्ट डो नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल इतना डालते, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसकी डो बनाएंगे। ये देखिए समोसा पट्टी के लिए डो तैयार हो गई है। यहाँ मैं आपको एक टिप दे दूँ कि इनको ज़्यादा आपने गूंदना नहीं है, ना पटकना है ना गूंदना है। बस इतना अब हमने देखें हो गया इस तरीके से। अब हम इसे कुछ देर के लिए रेस्ट देते हैं और ढाँप देते हैं जब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। ये ½ किलो आलू लिए मैंने, इनको बॉईल करके इनको छील लिया है। चलिए अब इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं बनानी। ये फिलिंग के लिए तकरीबन यहाँ पर हम 2 चम्मच जो है खाने के 2 या 3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ये देखिए बस इतना डालना हमने, फिलिंग के लिए ज़्यादा नहीं डालना। अब यहाँ पर 1
टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। देखिए इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब ये तकरीबन दरदरा किया हुआ जो है सब वो धनिया, खुश्क धनिया जो बीज होते हैं धनिया के, 1 चाय का चमचा हम वो डाल देंगे खुशबू के लिए। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। ये हो गया तकरीबन। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसे पकाना नहीं है हमने, फौरन ही हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये 1/2 खाने का चम्मच हम इसके अंदर मिर्च डालेंगे। दड़ा मिर्च या कुटी हुई मिर्च कह लें, कुछ लोग इसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। नमक डालेंगे हम तकरीबन 1 खाने का चमचा, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको अच्छा लगे उतना डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे। इस मौके पे आके अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप हल्दी भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये हरा धनिया और बारीक कटी हुई मिर्च है, सब्ज मिर्च है। और अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। ये आलू हाथ से तोड़े हुए हैं। इसे आप जिस तरह पराठों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाले आलू नहीं तोड़ने, ये थोड़े थोड़े बड़े रखने हैं आलू। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि मसालों की हमें कच्चा मसाले ना महसूस हो, अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें ये तैयार हो गया हमारा। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए अब इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं। कोशिश करें कि इसके लिए थोड़ा मैदा आप डस्ट करें, ज़्यादा ना करें। इसमें से हम अभी आधा ले लेते हैं। इस तरीके से हम इसका एक रोल बना लेंगे। जिस साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं उसी साइज़ से हम काट लेंगे। जिस साइज़ के हमने बनाने हैं तकरीबन हम इतने बनाएंगे। ये हम दूसरे आटे में शामिल कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हम इसके सारे पेड़े, लोई के पेड़े बना देते हैं। जी इस तरह इसके पेड़े बना लें। अब हम इन्हें इसकी पट्टी बेलते हैं। इसको इस तरीके से बेलें आपने, बारीक बेलना और थोड़ा सा लंबा बेलना है। अब इसे फिर हम लंबा कर लेते हैं। थोड़ी सी इसकी थिकनेस को कम कर दें।
इसकी थिकनेस थोड़ी कम हो गई है। अब हम इसे लंबाई में देखते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से बेल लिया हमने। ये इतनी बस इसकी मोटाई रखनी है, आपने बारीकी बेलना है इसे। अब सेंटर में हम इसके कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद देखें, इस तरीके से हम इसके पानी लगाएंगे। इस तरीके से ये इसकी पॉकेट बना के अब इसके अंदर हम समोसे की फिलिंग डालेंगे। लगाने के बाद अब हम हल्का सा पानी इधर भी लगाएंगे और इस तरीके से इसे जोड़ देंगे। इस तरीके से इसे ज़रा हम बंद कर देंगे। देखिए, इस तरीके से सारे बनाकर हम समोसे तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। दो करके समोसे डालेंगे हम। अभी छेड़ना नहीं है समोसों को। कितना खूबसूरत देखिए कलर आया, इसका गोल्डन कलर हो गया। अब हम निकाल लेंगे इनको। इसी तरह सारे समोसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फाइनल लुक हमारी, देखिए कितने माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त समोसे बने हैं। ये देखिए, मैं इनकी आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।